तो जाऊंगी, लेकिन मुझे रोक कौन सकता है? मेरे बेग को कौन रोक सकता है बता? कोई नहीं है संसार में। और सुन देख, मैं आकाश से पृथ्वी पे आऊंगी तो मेरा वेग बहुत तेज होगा, हो सकता है मैं पृथ्वी को फाड़ कर रसातल में चली जाऊं। भागीरथ ने तपस्या की तो मैया ने कह दी, बोले ऊपर से आना आसान है, मैं पृथ्वी को फाड़ के चली गई रसातल में, फिर ऊपर नहीं आ सकती हूं, इसलिए कोई ऐसा तो ढूंढ ले जो मेरे बेग को साध सके। और मुझे तो लगता नहीं कोई पृथ्वी पे ऐसा भी है जो मेरे बेग को रोक सके। भागीरथ जी ने विचार किया, बोले हमारी नजर में तो हैं ऐसे, और हमारे पृथ्वी के ही देवता हैं वो। मैंने आप सबको बता रखा है ना, बैकुंठ के देवता कौन है? विष्णु जी। ब्रह्मलोक के देवता कौन है? ब्रह्मा जी। स्वर्ग को कौन है देवता? इंद्र आदि सभी देवता हैं। और पृथ्वी के देवता कौन है? बाबा भोलेनाथ हैं पृथ्वी के देवता। कैलाश पर्वत कहाँ है? काशी विश्वनाथ कहाँ है? पृथ्वी पे ही तो हैं। तो तब भागीरथ ने विचार किया, भागीरथ ने विचार किया, बोले मैं क्यों ना भोले बाबा की शरण में जाऊं, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि देवादिदेव महादेव तो वो हैं जिन्होंने देवताओं का भी संकट दूर किया। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल निकला तो किसने उसका पान किया? भोलेनाथ ने ही तो किया। देवताओं की, दैत्यों की कष्ट को, पीड़ा को किसने दूर किया? बाबा भोलेनाथ ने किया है। मैं भी बाबा भोलेनाथ की शरण लेता हूं। अच्छा, बाबा भोलेनाथ ने जब विषपान किया था तो कंठ में ही क्यों रोक लिया था? हृदय तक क्यों नहीं ले गए? अंदर क्यों नहीं ले गए मालूम है? क्यों हृदय में इसलिए नहीं ले गए थे क्योंकि हृदय में तो भगवान श्री राम विराजमान हैं, और मैं भगवान तक विष को कैसे पहुंचा दूं? अपराध हो जाएगा। इसलिए बाबा भोलेनाथ ने उसे गले में ही रोक लिया था, और कंठ हो गया था नीला, और नाम पड़ गया था नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। शिव महापुराण की कथा ये कहती है, सुनिए, आप भी अगर कोई प्रसाद लेते हो तो प्रसाद कितना लेना है? कितना लेना है प्रसाद? प्रसाद लो थोड़ा सा, पेट भर के नहीं लेना है। आपसे जब कथा प्रारंभ होने से पहले जब पंडित जी पूजा कराते हैं तो आपको आचमन और जल कितना देते हैं? 1 चम्मच ही तो देते हैं, लोटा भर के क्यों नहीं देते? 1 चम्मच का मतलब क्या है? केवल आपके हृदय तक शुद्धिकरण हो जाए, जहां भगवान विराजमान है उस मंदिर में शुद्धिकरण हो जाए बस। बाद बाकी शरीर कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, इसलिए तो थोड़ा सा ही देते हैं। इसलिए ही प्रसाद कितना लेना चाहिए? जहां हृदय में भगवान विराजमान है वहां तक भोग लग जाए। और जब पेट भर लोगे तो क्या हो गया? फिर वो प्रसाद नहीं माना जाएगा। तो देवादिदेव महादेव ने भक्तों का संकट दूर किया है। तब भागीरथ ने बाबा भोलेनाथ की शरण में जाना स्वीकार किया। हे बाबा भोलेनाथ, अब तो आप ही हमें बचा सकते हो। हमारी 3 पीढ़ी निकली जा रही है गंगा जी की सेवा में, और गंगा जी अब आकर प्रसन्न हुई। और शर्त क्या रखिएगा? कोई मेरे बेग को रोकने वाला हो तो बताओ, क्या करें बाबा? तो बाबा भोलेनाथ की सेवा करी, बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बड़े भोले देवता हैं, जरा सी देर में ही प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा वृतांत बताया बाबा। गंगा जी कह रही हैं हम मात हो जाएंगे, लेकिन कोई रोक नहीं सकता हमारे बेग को। बाबा भोलेनाथ ने कहा इतना अभिमान है, जाओ कह दो आए। गंगा मैया को बाबा भोलेनाथ ने आदेश दिया, आओ। अब स्वर्ग से, ब्रह्मलोक से गंगा मैया आ रही हैं अपने बेग में। और बाबा भोलेनाथ ने क्या किया कि अपनी जटाओं को खोल दिया, और जैसे ही जटाओं में आई गंगा जी, बाबा भोलेनाथ ने उन्हीं जटाओं को लेकर तुरंत लपेट लिया। और ज्यों ही लपेटो है, जैसे ही लपेटा है, गंगा जी का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। कहां तो ये कह रही थी कि मेरे बेग को कोई साध नहीं सकता, अब बाबा भोलेनाथ की जटाओं में उलझ के रह गई। निकलने का स्थान ही नहीं मिल रहा है, कैसे निकलूं, कहां से निकलूं। बाबा भोलेनाथ ने जटाओं में लपेट लिया गंगा मैया को। अच्छा, ज्ञान की दूसरी बात यह है
कि बाबा भोलेनाथ ने सिर पे ही क्यों लिया गंगा जी को, जटाओं में ही क्यों लिया? लेते तो हाथ में भी ले लेते गंगा जी को, लेकिन सिर पे ही क्यों लिया? क्योंकि वह श्री हरि के चरणों से निकला हुआ अमृत है, इसलिए बाबा भोलेनाथ ने सिरोधारण कर लिया। तब भागीरथ ने फिर पुनः हाथ जोड़े, बाबा भोलेनाथ आपने तो गंगा जी का अभिमान दूर कर दिया, लेकिन इस अभिमान को दूर करने के चक्कर में हम तो समस्या में पड़ गए। 3 पीढ़ी तपस्या कर रहे हैं, तब गंगा जी को यहां तक ला पाए, और अब आपने यहां लपेट ली, बारों में बांध ली, जटाओं में बांध ली। कृपा करो बाबा भोलेनाथ। तब बाबा भोलेनाथ ने एक जटा को खोला और वहां से गंगा इस पृथ्वी पे आ रही हैं। बोले गंगा मैया की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, हाँ बहती है गंगाधारा। शिव भोले तेरी जटाओं में, मेरे बाबा भोले की जटाओं से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, हो बहती है गंगाधारा, हाँ बहती है गंगाधारा। हो काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर चिमदामिनी उजाला, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। गले सर्प साजे, गले सर्प राजे, ससे भाल में विराजे, ससे भाल में विराजे, ससे भाल में विराजे। डमरू निशान बाजे, डमरू निशान बाजे, कर में त्रिशूल साजे, कर में त्रिशूल साजे। नित सोहे तेज शशि, कटिबंध नाग सारा, गिरजा है अंक दासी, गिरजा है अंक दासी, सब विश्व के आधारा, बाबा तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा।
बोले तेरी जटाओं में, मेरे बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटाओं में हो बहती है गंगाधारा, हो बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा। बाबा तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, बोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव।